अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। न्यू बॉर्न जो होता है, मतलब जो नए नौज़ायदा बच्चे होते हैं, उनका ख़याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनकी चीज़ों की केयर, उनकी अपनी केयर बहुत ज़्यादा माओं के लिए जो है वो ज़रूरी होती है। आज की वीडियो में मैं आपको न्यू बॉर्न की कुछ चीज़ें के बारे में बताऊँगी जो आपने इस्तेमाल करनी है। मतलब आपको डॉक्टर के पास, ज़ाहिर है छोटा बच्चा होता है, उसको डॉक्टर के पास बार बार लेके जाना भी एक मसला बनता है। बच्चे के लिए भी इतनी ज़्यादा मेडिसिन बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। ये बेबी का जो है वो, इसको हम ऑर्गेनाइज़र बॉक्स भी बोलते हैं, बेबी कैंडी बॉक्स भी बोलते हैं, जिसमें बेबी की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। मैं आपको साथ साथ इसका रिव्यू भी दूंगी और साथ साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है और कौन कौन सी चीज़ें मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ अपने बेबी के लिए, आपको उसके बारे में भी बताऊँगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डायपर्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, रॉकेट के डायपर्स यूज़ करती हूँ और ये स्मॉल साइज़ यूज़ करती हूँ मैं। न्यू बॉर्न के लिए ज़ीरो साइज़ नहीं, स्मॉल साइज़ यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ होता है उसे बेबी को रैश हो जाते हैं। थोड़ा सा खुला साइज़ यूज़ करना चाहिए, स्मॉल साइज़ यूज़ करना चाहिए बेबी के लिए। स्मॉल साइज़ यूज़ करती हूँ मैं, रॉकेट के स्मॉल साइज़ यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ होते हैं वो अक्सर औकात उनका ये होता है कि उससे जो है वो बेबी को रैश हो जाता है। स्मॉल साइज़ यूज़ करना चाहिए। रॉकेट के डायपर्स अच्छे रहते हैं। ये देखिए, मैंने डायपर्स को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। डायपर्स के साथ ही मैं बेबी के वाइप्स को भी साथ ही जो है वो रख दूँगी। ये हैं बेबी वाइप्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ। बेबी वाइप्स आपको बेबी के लिए बहुत सॉफ्ट यूज़ करने हैं, क्योंकि आप जितने अच्छे बेबी वाइप्स यूज़ करेंगे बच्चे को रैशेस नहीं होंगे। ये सॉफ्ट क्रीम के मैं यूज़ कर रही हूँ, हैप्पी बेबी के, बहुत ज़बरदस्त हैं। 150 के यानी कि 150 के ये आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त हैं, यानी कि इससे बेबी को रैश नहीं होते हैं। सॉफ्ट कॉटन के ये बने होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये वाइप्स को मैं रख देती हूँ इधर एडजस्ट करके, ताकि ढूंढने में मुश्किल ना आए। ये देखें, मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ रैशनल क्रीम, जो कि मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। जब उसको रैशेस हो जाएं या फिर अगर मुझे लगे कि उसको रैशेस हो रही हैं हल्के हल्के, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। दिस इज़ कैनाकोम क्रीम एंड बेस्ट क्रीम है ये रैशेस के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये क्रीम है। इसे बच्चे को एक दफ़ा लगाने से ही आपको देखेंगे आपको आराम आ जाएगा बच्चे को। कैनाकोम आपने ये बच्चे को अप्लाई करनी है अच्छी तरह से। बच्चे को ड्राई करने के बाद आपने ये अप्लाई करनी है। और नेक्स्ट है शैम्पू का रिव्यू। मैं लॉरियल किड्स का शैम्पू यूज़ करती हूँ। वैसे मैं ये अपने छोटे बेबी के लिए बिल्कुल भी अभी कोई शैम्पू भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसको मैं बेबी सोप से ही वॉश कर देती हूँ हेड को। ये मैं अपने बच्चों के लिए, बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए यूज़ करती हूँ। ये बेस्ट शैम्पू है, वेरी स्ट्रॉबेरी शैम्पू है लॉरियल किड्स का। ये 2 in 1 शैम्पू है, शैम्पू प्लस कंडीशनर है। इससे जो है वो हेयर्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, लेकिन दोबारा से मैं बता दूँ कि मैं अपने छोटे बेबी के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसको मैं बेबी सोप से ही नहला वॉश कर देती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है बेबी लोशन। मैं बेबी लोशन यूज़ कर रही हूँ, कोडोमो का बेबी लोशन यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त लोशन है, बिकॉज़ इसको अगर आप देखें तो ये एंटी रैश है, इससे रैशेस नहीं होते हैं, मॉइस्चराइजिंग है और इसके अलावा क्विक अब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ऐसे बच्चे जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। सेंसिटिव स्किन वाले बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा है। मेरी बेबी की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ अपने बेबी के लिए। ये देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है 0+ बेबी, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी को भी आप इजीली इसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है इसकी प्राइस। नेक्स्ट आ जाता है पाउडर, जो कि छोटे बच्चों में ज़्यादा, छोटे बच्चे फीड करते हैं, दूध पी रहे होते हैं, तो उनसे स्मेल थोड़ी सी आती है, तो वो जो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी दूध की। मैं जो अपने बेबी को शैम्पू अक्सर को, तो उसकी जो नेक पे जो ना वो रैशेस हो जाते हैं, नेक से स्मेल आती है पसीने की, तो इस वजह से मैं ये वाला जो है वो पाउडर यूज़ करती हूँ। जॉनसन का ब्लॉसम बेबी पाउडर यूज़ करती हूँ, ताकि उसे थोड़ी अच्छी अच्छी सी स्मेल आए। ये मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके रख देती हूँ, ये आप देख सकते हैं।
सो नेक्स्ट चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ग्राइप वाटर। सो ग्राइप वाटर छोटे बच्चों को जो है वो तकरीबन 2 से 3 महीने तक छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, उनको गैस और कॉन्स्टिपेशन इस तरह के इश्यूज़ बहुत होते हैं। मेरे बेबी को तो गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इशू है। सो आपने ये जो है वो छोटा चम्मच एक सुबह और एक छोटा चम्मच आपने रात, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि सर्दी का मौसम है, विंटर्स में आपने बच्चे को ठंडा कभी भी नहीं देना और इसको डायरेक्ट गर्म भी नहीं आप कर सकते। सो आपने स्पून को गर्म करना है, उसके ऊपर आपने इसको डालना है, उसके बाद अपनी स्पून को चेक करना है। जब स्पून जो है वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब आपने बच्चे को पिलाना है, ठीक है। आपने बहुत केयर से पिलाना है, ठंडा बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देना है। इसको मैं ऐसे यहाँ पर रख देती हूँ, थोड़ा सा पीछे करके रख देती हूँ। सो नेक्स्ट जो आ जाता है, जो मैं जिसका आपको रिव्यू देने लगी हूँ वो कुछ। सो नेक्स्ट आ जाता है डाइगैस। ये भी जो है वो बच्चों को जिनको गैस होती है उनको डाइगैस ड्रॉप्स दिए जाते हैं। डाइगैस बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं, आपने जो है वो तकरीबन दिन में 2 टाइम बच्चों को देने हैं, सुबह और रात को देने हैं। ये रिलीफ़ करते हैं फ्रॉम कोलिक पेन एंड गैस से रिलीफ़ करते हैं। आपने दिन में 2 टाइम बच्चों को देने हैं। सो डाइगैस के आपने जो है वो तकरीबन 6 ड्रॉप्स आपने सुबह देने हैं, 3 से 6 होते हैं, ठीक है। 3 से 6 ड्रॉप्स सुबह और 3 से 6 ड्रॉप्स आपने उसको रात के टाइम देने हैं। सो डाइगेस्ट ड्रॉप्स हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं ये वाले ड्रॉप्स। मेरे बेबी को आराम नहीं आ रहा था डाइगेस्ट से, वो दिन के टाइम तो सो जाती थी लेकिन रात को बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। सो डॉक्टर ने उसको यूनिलैक ड्रॉप्स दिए थे। सो उसको गैस का इशू आ रहा था तो डॉक्टर ने यूनिलैक जो है वो ड्रॉप्स दिए थे कि ये ड्रॉप्स सुबह और एक रात के टाइम देने हैं। 4 ड्रॉप्स आपने डालकर देने हैं। 4 ड्रॉप्स आपने किसी स्पून में डाल के या वैसे डायरेक्ट भी आप उसको दे सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा दूध निकाल रहे होते हैं ये उनके लिए भी हैं। सो ये आपने तब बिल्कुल भी नहीं देने जब बच्चे ने दूध पिया हो, उससे बच्चा जो है वो वॉमिट कर सकता है। सो आपने तब देने हैं जब अपने बच्चे को दूध पिलाना है, उससे पहले आपने ये देने हैं। सो ये लैक्टेज एंजाइम ड्रॉप्स हैं, ये बच्चे को बहुत ज़्यादा जब गैस का इशू होता है तब आपने देने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ मल्टीवाइटामिन्स हैं जो बेबी को दिए जाते हैं। इसके अपनी 1 ड्रॉप्स इसका देना है। विटसे ड्रॉप्स विटामिन D3, विटामिन A और विटामिन C के लिए। जब बच्चे को जॉइंटेंस का थोड़ा सा इशू होता है तो डॉक्टर्स ये ड्रॉप्स लिख के देते हैं। ये बच्चे की बोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा कुछ मल्टीवाइटामिन्स ये वाले हैं, इसको मेडिवाइटामिन्स कहते हैं। ये मल्टीवाइटामिन्स होते हैं, आपने 1 ड्रॉप इसका देना है। ये मल्टीवाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, तो 1 ड्रॉप आपने इसका देना है। दिन में किसी भी टाइम आप दे सकते हैं और 1 ही ड्रॉप आपने इनका भी देना है। ये मल्टीवाइटामिन्स हैं, ठीक है। इनको बेबी को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप दे सकते हैं ईजीली। सो नेक्स्ट आ जाता है पैराडोल। ये तो ज़ाहिर है हर माँ के पास होता है पैराडोल के। बच्चे को जब फीवर हो तो आपने ज़रूर देना है इसका बच्चे को देखकर। तो पैराडोल तो मस्ट है, जब बच्चे को वैक्सीन वगैरह लगती है तब भी दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कोफाइब ड्रॉप्स आ जाते हैं। कोफाइब ड्रॉप्स होते हैं, खांसी की सूरत में बच्चे को ड्रॉप्स दिए जाते हैं। वैसे डॉक्टर्स जो हैं वो सख्ती से मना करते हैं कि बच्चे को 3 माह के बच्चे, छोटे बच्चे को 3 माह से छोटे बच्चे को कोई भी किसी किस्म की खांसी की दवाई ना दें, कोई भी किसी किस्म के ड्रॉप्स खांसी के नहीं देने हैं जब तक कि बच्चे को बहुत सवेयर किस्म की खांसी ना हो तब तक, ठीक है। 3 माह से बड़े बच्चे को आप दे सकते हैं, 3 माह से छोटे बच्चे को आपने कोई भी खांसी का सिरप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। वैसे भी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी। 3 माह से छोटे बच्चे को कोशिश करें कम से। सो ये ड्रॉप्स हैं। 3 माह के बड़े बच्चे को अगर खांसी हो तो आप इजीली उसको दे सकते हैं, डॉक्टर के पास ना जाएं, ये दे सकते हैं आप। उसके बाद आ जाता है बेबी चेस्ट रब। सो 3 माह से वही बात आ जाती है, 3 माह से बड़े बच्चों को आपने यूज़ करवानी है। आपने विक्स तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवानी, उसकी जगह ये बेबी चेस्ट रब होती है। अगर बच्चे का बहुत ज़्यादा नाक और सीना बंद हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रही है, तब आपने बेबी के जो है वो चेस्ट के ऊपर और बैक पर या पाँव के तलवों पर आपने थोड़ी सी अप्लाई करनी है।
ठीक है, नाक पे बिल्कुल भी नहीं लगानी है। लेकिन आपने ये तब भी ही यूज़ करनी है जब बच्चा जो है वो 3 माह से बड़ा हो। 3 माह से छोटे बच्चे को ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवानी है आपने। सो नेक्स्ट आ जाते हैं नोरसालाइन पी ड्रॉप्स। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बच्चे का जब भी नाक बंद हो, आपने बच्चे के नाक के दोनों तरफ एक एक ड्रॉप डाल देना है जब भी बच्चे का नाक बंद हो। और ये होता है, इससे आपने थोड़ा सा प्रेशर डालना है, इससे बच्चे का नाक ओपन हो जाता है। इससे बच्चे का नाक साफ़ भी करते हैं। इसको ऐसे करके जो है वो यूज़ करते हैं। इससे बच्चे के नाक में अगर कोई मसला हो तो वो निकल आता है, जो भी चीज़ होती है। ठीक है, सो इसको हम रख देते हैं, इन चीज़ों को ऐसे, और इसको भी हम रख देते हैं। ठीक है, सो बाकी जो स्पेस है उसमें हम बच्चे की मैंने कैप्स रखी हुई हैं। विंटर्स कैप है क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो कैप्स ज़ाहिर यूज़ तो होंगी। सो मैं साइड पे कैप्स रख देती हूँ। बेबी के मिटन्स हो गए, बेबी की सॉक्स हो गई। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी मैं रखती हूँ। इसके अलावा बेबी जो है वो ज़ाहिर दूध निकाल रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो ये बेबी के बिब्स हैं वो भी मैं साइड पे रख देती हूँ एडजस्ट करके। सो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।